जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे चुनिंदे प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके 16 मार्च और 17 मार्च के एग्जाम के लिए साथियों ये क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका एग्जाम 16 मार्च और 17 मार्च को है तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि साथियों ये स्पेशल क्लास है आपके 16 और 17 मार्च के लिए। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल एनालाइज किए गए हैं। जो पैटर्न से साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे आधारित ये सभी क्वेश्चन हैं। और इस बार साथियों आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं, तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर मंडल के किन दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। चलिए बताइएगा। ये सभी चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और बताइए कि सौर मंडल के किन दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। तो आपको पता होगा कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह है। चलिए बताइए, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो सबसे गर्म ग्रह जो है यहाँ पे शुक्र ग्रह है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस ग्रह को पृथ्वी का यहाँ पे जुड़वा ग्रह कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं शुक्र को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, शुक्र को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। चलिए बताइए। तो आपको सभी लोगों को पता होगा कि भारत में जो है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी है। चलिए बताइए। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखे हुए हैं किसने। तो आप याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो ये प्राप्त करते हैं आपके किसको। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की जो अध्यक्षता है ये किसने की। तो भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो याद रख लीजिएगा यहां पे किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले जो किसके द्वारा जो यहां पे दिया गया था। चलिए बताइए। तो भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह विचार दिए गए थे एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि मनुष्य द्वारा पहली बार किस धातु का उपयोग जो है ना किया गया था। तो मनुष्यों द्वारा पहली बार किस धातु का उपयोग किया गया। तो यहां पे किए गए थे आप सभी लोग का तांबा का। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, तांबा का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाषाण युग के लोगों के पास पहला पालतू जो है ना जानवर था। तो पाषाण युग के लोगों के पास जो है पहला पालतू जानवर कौन सा था। तो आपको पता होगा कुत्ता था। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में फली और फूली थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में
फली और फूली थी। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व आप लगाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे ब्लॉक पर्वत है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे ब्लॉक पर्वत है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो ब्लॉक पर्वत होगा यह हो जाएगा आप सभी लोगों का बोसगेस, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, बोसगेस हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह पर लावा के जमने से बनने वाले चट्टाने हैं। तो पृथ्वी की सतह पर लावा के जमने से बनने वाले चट्टानी हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे बेसाल्ट चट्टान, ऑप्शन डी सही जवाब है, बेसाल्ट चट्टान है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औषधि चट्टान नहीं है। चलिए बताइए, और आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आप जरूर इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि चट्टान नहीं है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब संगमरमर नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि योजना आयोग द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः न्यूनतम कैलोरी सेवन क्या तय किया गया है। तो योजना आयोग द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः न्यूनतम कैलोरी सेवन क्या तय किया गया है। तो ये तय किए गए हैं यहाँ पे आपके कितने, तो याद रख लीजिएगा 2400 से लेकर 2100 कैलोरी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए बताइए, तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह किए जाते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। याद रखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर होगा। चलिए आगे देखिएगा, और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति काफी हद तक निम्नलिखित देशों के उपराष्ट्रपति की स्थिति से मिलती जुलती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति की जो स्थिति है ये काफी हद तक निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति की स्थिति से मिलती जुलती है। तो आप याद रख लीजिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की स्थिति से मिलता जुलता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। चलिए बताइए, तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसके पद से हटाने का जो अधिकार है ये संसद के पास है। और इसे हटाया कैसे जा सकता है राष्ट्रपति को, तो आप याद रखेंगे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत जो है ना आपके लगते हैं, याद रख लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमी हो जाती है। बताइए, तो परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की जो गति है ये धीमी हो जाती है। तो ये धीमी हो जाती है भारी पानी के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, सबसे शुरुआती तमिल शिलालेखों में किस लिपि का इस्तेमाल जो है किया गया था। तो सबसे शुरुआती तमिल शिलालेखों में किस लिपि का इस्तेमाल किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ब्राह्मणी का किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खेती के लिए जो यहाँ पे बहुत कठिन है। तो सबसे कठिन अगर देखा जाए तो रेतीली मिट्टी जो होती है ये खेती के लिए मानिए तो उपयोगी नहीं होती, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। तो निम्नलिखित में से कौन एक अतिरिक्त संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे हो जाएंगे योजना आयोग,
ऑप्शन सी सही जवाब है, योजना आयोग होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन है कि यूपीएससी के सदस्यों के निम्न पद पर रहते हैं। तो यूपीएससी जो है ये सदस्य के निम्न पद पर रहते हैं, तो 6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन है, नदियों द्वारा लाई गई गाद के जमाव से बनने वाली मिट्टी है। तो नदियों द्वारा लाई गई गाद के जमाव से बनने वाली मिट्टी कौन सी होगा? तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित के हस्ताक्षर से होती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की जो नियुक्ति है निम्नलिखित के हस्ताक्षर से होती है। तो ये होते हैं आप सभी लोग के राष्ट्रपति के। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, यूपीएससी की रिपोर्ट है। चलिए बताइएगा कि यूपीएससी की रिपोर्ट हो जाएंगे। तो यूपीएससी की रिपोर्ट जो है स्वीकार किए जाने से पहले संसद में चर्चा की जानी। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में पानी को बनाए रखने की उल्लेखनीय क्षमता होती है? बताइए, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में पानी को बनाए रखने की उल्लेखनीय क्षमता होती है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का डी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। ऑप्शन डी सही जवाब है, रेगुर मिट्टी होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का त्याग पत्र किसको संबोधित किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो त्याग पत्र है किसको संबोधित किया जाता है? तो ये संबोधित किसे की जाती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, राज्यपाल को संबोधित की जाती है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है, यूपीएससी की संरचना इस प्रकार है। चलिए बताइए, तो यूपीएससी की जो संरचना हो जाएगा ये आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है, वित्त आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। चलिए बताइए, तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष ये होना चाहिए, तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है ये होना चाहिए आपके सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अनाज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? चलिए बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अनाज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो अनाज की खेती के लिए उपयोग मानी जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि वित्त आयोग में शामिल है। चलिए बताइए, तो वित्त आयोग में शामिल है। तो साथियों वित्त आयोग में जो है शामिल हो जाएंगे एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का जो गठन है ये राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष पे होते हैं। तो वित्त आयोग का गठन जो है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे आपको गलत बताना है। तो यहाँ पे गलत कौन है बताइए? तो मदद ए मास सुल्तानों द्वारा विद्वानों और संतों को पेंशन, ये विकल्प गलत दिया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लेंगे। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।